तो भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। खुद सीएम आज अस्पताल में घायलों का हाल जानने के लिए पहुंचे। लेकिन बात करते हैं तिरुपति मंदिर और महिमा की। द्रविड़ शैली में 7 चरणों का गोपुरम। इसके अलावा अगर इस मंदिर की बात करें तो और क्या खास है। गर्भगृह भगवान वेंकटेश्वर विराजमान है गर्भगृह में। और इसी के साथ साथ ये भी आपको बता दें कि इसका धार्मिक महत्व कितना है। 7 तीर्थों में से एक इसको माना गया है। जी हाँ, 7 तीर्थों में से एक इसको माना गया है। ब्रह्मोत्सव दिन का एक बहुत ही बड़ा उत्सव इसमें होता है और जिसमें कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और मंदिर में प्रथा क्या है, बाल दान करने की प्रथा भी इस मंदिर की है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि मंदिर की विशेषताएं क्या है और मंदिर की महिमा आखिरकार क्या है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर दिन इस मंदिर में आते हैं पूजा अर्चना करने के लिए। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको जानकारी दी कि आखिरकार तिरुपति बालाजी मंदिर का महत्व है क्या। दरअसल सुबह के वक्त में लोग पहुंचे थे क्योंकि 10 बजे के वक्त जो है बताया गया था कि टोकन वितरण शुरू होगा और तिरुपति बालाजी के मंदिर के बाहर टोकन लेने के लिए जो हजारों श्रद्धालु हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। और इसी दौरान जो अव्यवस्था है, क्योंकि लिमिटेड टोकन की बात यहां पर कही गई थी टीटीडी की तरफ से, और जैसे ही श्रद्धालुओं की उसकी जानकारी होती है हर किसी के बीच में जो है वो भगदड़ मच जाती है और कैसे हालात यहां पर बिगड़ जाते हैं। पुलिस संभालने की कोशिश करती है लेकिन ये हालात जो हैं वो सुधरते हुए नजर नहीं आते हैं। हालात पूरी तरह से बेकाबू हो जाते हैं। जो श्रद्धालु हैं वो एक दूसरे पर कूदने लगते हैं जिसमें कई श्रद्धालुओं की जान चली गई। वहीं आपको बताएं कि 40 के करीब श्रद्धालु इसमें घायल बताए जा रहे हैं। इसके बाद तुरंत व्यवस्था को संभालने की कोशिश हुई। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जो है तिरुपति बालाजी मंदिर में चलाया गया। दरअसल भगदड़ यहां पर जिस तरीके से मची उसके बाद कई गंभीर सवाल भी इसके बाद जो है यहां पर खड़े हुए हैं। वहीं आपको बताते हैं कि तिरुपति मंदिर जिसे श्रद्धा जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की है, आखिर कितनी महत्ता है और कितना अमीर है, कितना पैसा है तिरुपति मंदिर के पास। दरअसल हर साल तकरीबन 650 करोड़ रुपए का चढ़ावा तिरुपति मंदिर में चढ़ता है। वहीं कुल संपत्ति तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए की बताई जाती है। 18,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जो तिरुपति मंदिर में है। वहीं स्वर्ण भंडार की बात करें तो 11,329 किलो जो सोना है वो तिरुपति मंदिर के पास है। आभूषणों का वजन भी तकरीबन 1088 किलो के करीब है। 1088 किलो जो आभूषण है वो भी मंदिर में, क्योंकि हर साल श्रद्धालु चढ़ाते हैं। चांदी के जेवर की बात करें तो 9,071 किलो के करीब चांदी यहां तिरुपति मंदिर के पास है। और प्रॉपर्टी 7,123 एकड़, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे ज्यादा संपन्न मंदिर है उसमें से एक है तिरुपति मंदिर, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर साल दर्शन करने के लिए तिरुपति मंदिर में पहुंचते हैं और दान देते हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे प्रयागराज की। और कुंभ की जमीन को वक्फ ने एक बार फिर से अपना बता दिया, जिसके बाद बवाल काफी ज्यादा बढ़ गया था। और रिपब्लिक भारत की तरफ से महाकुंभ महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। और सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर फायर मोड में नजर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिपब्लिक भारत पर कहा कि एक इंच जो जमीन ली गई है वक्फ बोर्ड की तरफ से वो हम वापस लेकर आएंगे। और इसी दौरान विरोधियों पर भी निशाना साधते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। देखिए आप इस रिपोर्ट। आश्चर्य होता है ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है। तक के एक राजस्व के अभिलेख की जांच करवा रहे हैं। याद रखना, एक इंच लैंड लेंगे। क्योंकि हमें तो कभी कभी डर लगता है कि कहीं इससे ज्यादा इनको और एक्सपोज करें तो कहां ये मोती खाने लायक बचेंगे, कहीं नहीं बचेंगे। एक दूसरी स्थिति है, जहां तक आपने वक्फ की बात की है जी, मैं तो कभी कभी आश्चर्य होता है ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है, भू माफियाओं का बोर्ड बन गया है। अरे याद रखना, एक इंच लैंड लेंगे। और हमने उत्तर प्रदेश वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है। पूरी 1369 फसली से लेकर के अब तक की एक राजस्व के अभिलेख की जांच करवा रहे हैं। माफिया गिरोह तो उनके साथ है। सवाल तो जहां यूनिवर्सिटी और मंदिर की चारदीवारी को तोड़कर गोरखपुर की बात कर रहा हूं, दुकानें बन रही है, वहां भी उठ रहा है। और जिसको भी वक्फ के नाम पे कब्जा किया होगा उस एक इंच लैंड को लेकर के वापस करेंगे और गरीबों के मकान बनाएंगे, सार्वजनिक संस्थाएं, अस्पताल बनाएंगे, अच्छे शिक्षण संस्थान बनाएंगे। और कुंभ में दावेदारी करने वाले लोग जी अपनी गनीमत देखो, अपनी खाल बचा लें।
तो गनीमत होगी उनके लिए। वो कहते हैं सवाल मेरा है, वो कहते हैं कि ये हमारी धार्मिक अधिकार, हमारी धार्मिक अधिकार हमसे कैसे खींची जा सकती? जब इनका बीज नहीं फूटा था, हमारी कुंभ की परंपरा उससे पहले से है। आपको याद होगा कि प्रयागराज में जब गैर हिंदुओं की एंट्री बैन की गई तो कैसे कैसे विवाद खड़ा किया गया था। मौलानाओं की तरफ से धमकी दी गई थी और कहा गया था कि अगर मुसलमानों को कुंभ में आने से रोका गया तो माहौल बिगड़ जाएगा। फिर कहा गया कि मुसलमानों को दुकानें लगाने से रोका गया तो हिंदुओं को भी मुसलमानों के त्योहारों और मस्जिद मज़ारों के पास दुकानें नहीं लगाने देंगे। और तो और बीते दिनों तो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने कुंभ मेला क्षेत्र की जमीन को ही वक्फ का बता दिया था कि जो जमीन है, जिस जमीन पर, जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहाँ के मुसलमानों की जमीन है। महाकुंभ में किसी न किसी तरह से विवाद पैदा करने की पूरी कोशिश हुई, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ अब कुंभ मेला क्षेत्र की जमीन को वक्फ की जमीन बताने वालों के खिलाफ तगड़ा एक्शन लेने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिपब्लिक भारत के महाकुंभ महासम्मेलन में बोलते हुए दो टूक कह दिया कि एक एक इंच जमीन लेकर रहेंगे। हमारा सनातन धर्म की ऊंचाई आकाश से भी ऊंचा है, इसकी गहराई समुद्र से भी नीचे तक है। इसकी तुलना किसी मत और मजहब से नहीं करनी चाहिए, कतई नहीं। मैंने कहा ना, वक्फ के नाम पर भूमाफिया के रूप में काम करने वाले उन लोगों से हम अपनी तुलना न करें। हमारा सनातन धर्म बहुत बड़ा है जी, बहुत बड़ा है। हमें उस विराटता का परिचय देना होगा। हाँ, सजग रहना होगा फूट डालने वाले उन तत्वों को जो हमारी विरासत को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ दावा कर रहे हैं कि आदेश हो गया है और अब वक्फ के माफियाओं की सर्जरी होना बाकी है। सीएम योगी ने जब से रिपब्लिक भारत के मंच पर वक्फ के भूमाफियाओं को ललकारा है, वक्फ बोर्ड के लोग तो थर थर कांप ही रहे होंगे। वहीं सपा और कांग्रेस के भी पेट में दर्द होने लगा है।